हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिएटिव ट्यूशन। वीडियो लेकर आए वो है बी ऑनर थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस और जो सेमेस्टर आपका 6 और जो बुक है आपकी इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स आधुनिक राजनीति चिंतन, उसका चैप्टर जो है ये 4 है, विवेकानंद और आदर्श समाज कि उन्होंने आदर्श समाज पे किस प्रकार विचार प्रकट किए हैं। और क्वेश्चन आ सकता है कि इनके आदर्श समाज की व्याख्या करें विवेकानंद की, और राजनीति तथा धर्म संबंधी विचारों का भी उल्लेख करने के लिए आ सकता है, और प्रजातंत्र और समाजवाद की कैसे विचार थे उनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो मैं जो वीडियो लेकर आया वो है टॉपिक के बेस पे कि स्वामी विवेकानंद का कौन थे और उन्होंने समाजवाद और लोकतंत्र पे क्या विचार प्रकट किए, और उनके धर्म और राजनीति संबंधी क्या विचार थे, और नेक्स्ट आदर्श राज्य की स्थापना में क्या विश्वास थे। तो ये मैं आपको शॉर्ट तरीके से बताऊंगा, और ताकि आप एग्जाम में इनको एक्सप्लेन कर सकें। तो स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो और आपने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं, ताकि जो भी वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं। स्वामी विवेकानंद एक महान आध्यात्मिक राष्ट्रीय निर्माता और भारतीय राष्ट्र संस्कृति के भुक्त और नैतिक के पुजारी तथा भारतीय पुनर्जागरण के उग्र थे। और अपनी छोटी सी जीवन शैली के अर्थात 39 एज में उन्होंने क्या करा, महीनों के जीवन काल में ही देर वेदांत प्रतिष्ठान स्थापित करने के लिए उन्होंने सिद्ध कर दिया कि पश्चिमी की तुलना में भारत जो भाषा है, शिक्षा, साहित्य, ज्ञान, विज्ञान, इतिहास, संस्कृति, धर्म कहीं अधिक उन्नत और समृद्ध है। तो ये एक तरीके से उन्होंने 39 की एज में एक तरीके से सिद्ध कर दिया कि पश्चिमी की तुलना में जो भारत की जो शिक्षा है, साहित्य है, ज्ञान विज्ञान है, इतिहास, संस्कृति और धर्म कहीं अधिक उन्नत है। और इसके अलावा भी आगे लिख सकते हैं कि राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में विवेकानंद की एक अन्य महत्वपूर्ण देन उनकी स्वतंत्रता संबंधी अवधारणा थी। उनका स्वतंत्रता विषयक दृष्टिकोण बहुत व्यापक है। उनका कहना था कि संपूर्ण विश्व में अपनी अनवरत गति के द्वारा स्वतंत्रता की ही खोज कर रहा है। विवेकानंद ने कहा कि जीवन, सुख और समृद्धि की एकमात्र शर्त चिंतन और कार्य स्वतंत्रता है। तो ये उन्होंने एक तरीके से आगे विचार रखे थे। नेक्स्ट है समाजवाद लोकतंत्र के पर विचार। तो समाजवाद में उन्होंने क्या कहा कि स्वामी विवेकानंद एक महान समाजवादी थे, और एक बार उन्होंने घोषणा की थी कि मैं इसलिए समाजवादी नहीं हूँ कि पूर्ण व्यवस्था है, मतलब ये नहीं कि मैं पूर्ण व्यवस्था हूँ, बल्कि मैं बल्कि इसलिए कि आधी रोटी कुछ ना से अच्छी होती है, मतलब जो रोटी मिल रही है वो कुछ ना से अच्छी है। और यदि प्रकृति में असमानता है तो भी सबके लिए समान अवसर होना चाहिए, और तथा यदि कुछ को अधिक और कुछ को कम अवसर दिए जाएं तो दुर्बलों को सब लोग से अधिक अवसर दिया जाना चाहिए। मतलब क्या, मतलब जो अवसर मिल रहे हैं वो दुर्बलों को एक तरीके से सही मिलने चाहिए, ताकि वो अपना एक तरीके से मांग कर सके और अवसर प्राप्त कर सके। नेक्स्ट आगे उन्होंने कहा कि समाजवाद के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विवेकानंद हिंसात्मक सामाजिक क्रांति का समर्थन करने के लिए तैयार नहीं थे। मार्क्सवाद एक यथार्थवादी और द्वंद्वात्मक और भौतिकतावादी था, इसलिए उनके हिंसात्मक सामाजिक क्रांति तक का समर्थन किया। और इसके विपरीत विवेकानंद के चिंतन का मूल आध्यात्मिक है। उनके उसमें चरित्र की शुद्धता तथा अधिक पर बल देना, मतलब एक तरीके से उनके शुद्धता पर बल देना, और उनका चिंतन न्याय, प्रेम तथा सार्वभौम करुणा के संदेश के प्रतिपादन है। मतलब कि उनको इस तरीके से उन्होंने संदेश दिया कि मित्रता और न्याय, चिंतन, प्रेम की भावना एक तरीके सब में होनी चाहिए। नेक्स्ट आगे है कि प्रजातंत्र पे उन्होंने क्या विचार रखे। तो स्वामी विवेकानंद लोकतंत्र के प्रबल समर्थक थे, और उनको सब शब्दों में सबसे पहले पूजा विराट जनता की होनी चाहिए, क्योंकि सबसे जनता ही शासन का एक मुख्य साधन होती है, और एक तरीके से जो सरकार जो चलती है वो जनता के ही द्वारा चलती है। उनका असंख्य मानवों की जो तुम्हारे चारों ओर फैले हुए हैं। संसार में जितने भी मनुष्य और जीव हैं वो सभी परमात्मा, सभी पर ब्रह्मांड के रूप में है, और इनमें सभी सर्वप्रथम अपने देशवासियों की पूजा करनी चाहिए। विवेकानंद की दृष्टि में सब मनुष्य सी ईश्वर से पुत्र और उसकी द्रव्य प्रकृति की मैदार है। मैदार तो मतलब एक मैदान थे। उनकी ललकार, वह भी गरीब और अवग्रस्त, पीड़ित और पदलित सब आओ और हम सब राम कृष्ण की शरण में एक ही है। मतलब उनका कहना था कि हम राम शरण की जो कृष्ण में शरण में जो है सब एक ही है। गरीबों के साथ उन्होंने सहानुभूति की सीमा ना थी, मतलब उनकी गरीबों के प्रति उनकी सहानुभूति बहुत थी। तो ये सहानुभूति कोई सीमा नहीं थी, मतलब कोई सीमा नहीं थी, मगर बहुत सारे मतलब गरीबों के लिए उन्होंने काम किया। और नेक्स्ट है उन्होंने कहा था कि हम पूजा के इस ताम झाम के यानी देव मूर्ति सामने शंख फूकना, घंटा बजाना और आरती करना छोड़ दें, तो हम शस्त्रों को पाठन और व्यक्तिगत मोल के लिए सब तरह के साधनों को छोड़ दें, तो गांव जाकर गरीबों की सेवा, गरीबों की पीड़ित की सेवा करने में का बीड़ा उठा लें, तो हमें उद्धार मिल सकता है।
नेक्स्ट, विवेकानंद ने धार्मिकता पर आधारित राष्ट्रवाद के सैद्धांतिक और निरूपण का विकास किया। तो ये धार्मिक संबंध के पूछने के लिए आ सकता है। उनके अनुसार संगीत ही भांति प्रत्येक राष्ट्र के जीवन में एक मुख्य सुर, एक केंद्रीय विषय होता है। मतलब सबके जीवन में क्या होता है, केंद्रीय विषय होता है। जैसे कि अब शासन चल रहा है तो शासन का एक केंद्र बिंदु होता है, उसकी तुलना में कुछ अन्य भी गुण सिद्ध होते हैं। मतलब कि गुण होते हैं, हमें दिखते नहीं है, और उनकी शक्ति बहुत होती है। और भारत की विषय वस्तु की पहचान उन्होंने धर्म के रूप में रखी है, और राष्ट्रीय जीवन की रीढ़ बनाने के आधार पर रखा जा सकता है। धर्म समकेन और सुस्थिरता की सृजनात्मक शक्ति कर रहा, मतलब शक्ति रह चुका है। मतलब कि वो क्या है, धर्म सकेन, मतलब धर्म को इकट्ठा करने की शक्ति रह चुका है, और राजनीतिक प्राधिकार के क्षीण होने पर उनको पुनर्लाभ और सरस्वतीकरण भी धर्म सहायक बना देती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही। नेक्स्ट है, इस प्रकार उन्होंने धार्मिक आदर्श के आधार पर राष्ट्रीय जीवन के संगठन का समर्थन किया, लेकिन उनकी अवधारणा के अंतर्गत धर्म अमानुषिक रीति रिवाजों और रूढ़िवादियों के कर्मकांडों का समुचित मान नहीं था। मतलब उनका ये इन चीज़ों पे मान नहीं था, बल्कि धर्म अपने वास्तविक धर्म में नहीं, अशास्त्र सिद्ध और मूल्यों का साक्षात्करण था। मतलब कि वो मूल्यों पर महत्व देते थे। नेक्स्ट, इस प्रकार राष्ट्रवाद सिद्धांत के आधार पर विवेकानंद ने राष्ट्रवाद और राजनीतिक सत्ता के संबंधों के बारे में अपनी अवधारणा का विकास किया। विवेकानंद की कुछ इस अवधारणा की बहुत सी कुछ समरूपता पश्चिमी राजकत्ववादी चिंतन से है। पहला राजनीतिक विचार जो थे उनका निडर व्यवहार की राजनीतिक दर्शन में स्वामी जी एक निर्भरता एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में दिखाई देती है। स्वामी राजनीतिक विचारक न होकर धार्मिक विचारक थे, परंतु उनकी देशवासियों की निर्भरता का संदेश देकर राष्ट्र की महान सेवा की, और आगे चलकर राष्ट्रवादी व्यक्तियों को उनके निर्भीकता के संदेश से मजबूत बनने की प्रेरणा मिली। नेक्स्ट है स्वतंत्रता कि स्वामी विवेकानंद जीवन में स्वतंत्र के बहुत बड़े समर्थक थे, स्वतंत्रता के, और उन्होंने पहले ही राजनीतिक स्तर पर स्वतंत्रता पर विचार न किया हो, परंतु उनकी स्वतंत्रता की अवधारणा आध्यात्मिक से प्रभावित थी। वो स्वतंत्रता के बारे में बिल्कुल स्पष्ट और व्यापक राय रखते थे, और उनके चिंतन का आधार धार्मिक और आध्यात्मिक था। विचारों की अभिव्यक्ति के लिए वे स्वतंत्रता को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे, कि सबसे मेन स्वतंत्रता जो है वो एक महत्वपूर्ण होनी चाहिए, ताकि वो एक तरीके से उसको अभिव्यक्ति कर सके। नेक्स्ट है, अभिव्यक्ति कर सके। स्वतंत्रता का परिभाषा देते हुए स्वामी जी ने भौतिक और मानसिकता और आध्यात्मिक सभी प्रकार की स्वतंत्रता को आवश्यक माना है। वे कहते हैं कि मनुष्य की कर्तव्य है कि वह स्वतंत्रता की दिशा में आगे बढ़े और दूसरे को इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए मदद करें। स्वामी जी के अनुसार स्वतंत्रता का अभिप्राय समाज ने सभी सदस्यों को ज्ञान एवं धन प्राप्त करने के समान अवसर प्रदान करने से है। स्वतंत्रता का अर्थ दूसरे लोगों का शोषण करने और धन, ज्ञान और विशेषाधिकार को प्राप्त करने से नहीं है। स्वामी की जी स्वतंत्रता में सभी मनुष्यों को स्वतंत्रता की शामिल करना चाहते हैं, मतलब स्वतंत्रता दिलाने के लिए सबको शामिल करना चाहते हैं। नेक्स्ट, उनका चरित्र की विकास और द्वारा ही व्यक्ति का गौरव और नैतिकता संभव है। मतलब कहना वैसे है कि यदि व्यक्ति का चरित्र अच्छा है तो व्यक्ति का गौरव और नैतिकता बिल्कुल संभव हो सकता है। नेक्स्ट, मानवतावाद धार्मिक प्रवृत्ति होने के कारण स्वामी विवेकानंद का राष्ट्रवाद मानवता के करीब पहुंच जाता है और देश औद्योगिकी मतलब जो गति की ओर जा रहा है। इसलिए स्वामी जी के हृदय में भारत तथा भारतवासियों के उत्थान की राष्ट्रवादी भावना प्रबल थी। स्वामी जी अंतर्राष्ट्रीय पर भी बल देते हैं और उन्हें आध्यात्मिक आधार पर राष्ट्रों का संगठन बनाने का विचार सामने रखा था। निसंदेह उन्होंने आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद की नींव रखी, परंतु संकुचित अर्थों में राष्ट्रवादी तथा अंध राष्ट्रवादी नहीं थे। वे पूर्व पश्चिमी के मिलन और सहयोग के पक्ष में थे। तो ये एक तरीके से स्वामी विवेकानंद ने अंतर्राष्ट्रीय कल्पना और राष्ट्रीय विभिन्नताओं, राष्ट्रों के बीच संपर्क, ज्ञान के आदान प्रदान तथा विश्व में भारत के आध्यात्मिक नेतृत्व के आधार पर की। नेक्स्ट, आदर्श राज्य की अवधारणा बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय समाज में 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। स्वामी विवेकानंद ने आदर्श राज्य की परिकल्पना करते हुए कहा है कि यदि ऐसे राज्य की स्थापना संभव हो जिसमें ब्राह्मण राज्य का ज्ञान और क्षत्रिय राज्य की सभ्यता और वैश्य राज्य का व्यापार प्रचार और शूद्र राज्य की समानता हो, तो वह आदर्श राज्य होगा। स्वामी जी की ने समाज में विद्वान वर्ण व्यवस्था को ऐतिहासिक विश्लेषण किया और भारतीय समाज में ब्राह्मण तथा पुरोहित वर्ग, क्षत्रिय, सैनिक वर्ग, वैश्य तथा व्यापारिक वर्ग और शूद्र अथवा सेवक वर्ग बारी बारी से राज्य करते हैं। प्रत्येक वर्ण के राज्य के
अपने गुण तथा दोष होते हैं। मतलब उनका कहना है कि सबके अपने गुण होते हैं और दोष होते हैं। ब्राह्मण वर्ण के राज्य के अंतर्गत जन्म के आधार पर समाज में भयंकर पृथकता रहती है। ब्राह्मण वर्ग स्वयं सर्वश्रेष्ठ मानता है और धर्म तथा शिक्षा पर वे अपना वर्चस्व बनाकर रखता है। समाज के अन्य वर्ग को ज्ञान से वंचित रहते हैं और इस काल में विभिन्न प्रकार की विधाओं और कलाओं की नींव पड़ी है और इसके पश्चात क्षत्रिय राज्य आता है और क्रूर निरंकुश और अन्यायी होता है। ऐसे राज्य की पृथकता नहीं होती और परंतु कलाएं और सभ्यता उन्नति के चरम शिखर पर पहुंच जाती हैं। इसके बाद वैश्य राज्य आता है। इस राज्य में शोषण और खून चूसने की प्रवृत्ति पनपती रहती है और व्यापार तथा कारोबार फूलता है और व्यापारी वर्ग ब्राह्मण और क्षत्रिय राज्य में प्राप्त उपलब्धियों तथा विचारों का प्रसार करता है। वैश्य राज्य की क्षेत्रीय राज्य में कम पृथकता होती है परंतु सभ्यता की अवनति आरंभ हो जाती है। तो एक तरीके से ये उन्होंने विचार का है आदर्श राज्य पर, जिसको आप और एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा लोकतंत्र, मैंने बता दिया आपको, लोकतंत्र के मानव निर्माण की प्रक्रिया में योगदान रहता है। लोकतंत्र का जीवन पद्धति के रूप में महत्व होता है। लोकतंत्र के शासन पद्धति में महत्व होता है। तो ये किस तरीके से आप एक्सप्लेन करना है, इनको आप लोकतंत्र के आधार पर, प्रजातंत्र के आधार पर इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।